सोनम गुप्ता बेवफा हैं। एक समय था कि ये लाइन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हुई देखी गई थी और आज एक बार फिर से हैशटैग बेवफा सोनम सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। और ऐसा क्यों है ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए मामला इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का है, जिसमें अब सोनम रघुवंशी के तार गाजीपुर से जुड़े सामने आए हैं। जी हाँ, वही सोनम रघुवंशी जो हनीमून पर गई और लापता हो गई थी, जो अब गाजीपुर में मिली है। क्या है सोनम का गाजीपुर कनेक्शन, आखिर क्यों बदहवास हालत में मिली और सोनम रघुवंशी कैसे गाजीपुर पहुंची, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो अब खुलासा हुआ है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल इस केस में मेघालय सरकार और पुलिस की ओर से बड़ा दावा किया गया है। राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या हो गई थी और उसका शव पहाड़ पर मिला था। वही सोनम गायब हो गई थी, जो अब यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार कर ली गई है। इसकी पुष्टि एडिशनल एसपी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने की है। वहीं इस मामले में मेघालय के डीजीपी ने कहा है कि राजा मर्डर केस में कथित तौर पर उसकी पत्नी शामिल थी। मेघालय के डीजीपी के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने ही राजा के मर्डर की सुपारी अपराधियों को दी थी। इस मामले में पत्नी सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक अन्य की तलाश जारी है। सोनम के अलावा अन्य 3 आरोपी भी मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने इस मामले में बड़ी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि राजा हत्याकांड में पुलिस को मात्र 7 दिनों के भीतर बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में एमपी के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक महिला आरोपी ने खुद सरेंडर कर दिया है। एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि राजा और सोनम के साथ क्या क्या हुआ। 20 मई इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गए। 22 मई दोनों लोग सोहरा की यात्रा के लिए निकले। शिलांग में सागर सेन सामल से 4 दिन के लिए बाइक किराए पर ली। शाम को दंपत्ति ने मावल खेत गांव में घूमा। गाइड की मदद से नोग्रियांट गांव में डबल डेकर पुल की ओर बढ़े। 23 मई गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी। गोल्डन पाइन्स ढाबा के पास चाबी रखी लावारिस बाइक खड़ी है। 24 मई दंपत्ति का परिवार से संपर्क टूट गया। परिजन ने गूगल सर्च कर एक्टिवा रेंट पर देने वाली की जानकारी निकाली। 27 मई मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय के सीएम से बात की। शाम को पुलिस सर्चिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। ये बैग बाइक से कुछ दूरी पर खाई में पड़े थे। 28 मई सांसद शंकर लालवानी ने शिलांग में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। 29 मई तेज बारिश के कारण सर्चिंग रोकना पड़ा। 30 मई सुबह दोबारा सर्चिंग शुरू हुई, देर शाम तक पता नहीं चला। 31 मई बारिश के कारण कई बार सर्चिंग रोकनी पड़ी। 1 जून परिवार ने ज्योतिषी को दोनों की कुंडली दिखाई। 2 जून राजा का शव गहरी खाई में मिला। 3 जून पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि हुई। 4 जून राजा का शव इंदौर लाया गया। 5 जून शिलांग के होटल रिसेप्शन में दंपत्ति का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 6 जून पुलिस अभी भी सोनम की तलाश में जुटी थी। 7 जून राजा सोनम का होटल के बाद सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की सिफारिश की। 8 जून केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। 9 जून सोनम यूपी के गाजीपुर स्थित एक ढाबे पर मिली। वहीं इंदौर से लापता दंपत्ति मामले पर उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा, सोनम रघुवंशी ने सुबह करीब 3 बजे अपने परिजनों को फोन कर बताया कि वो वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग पर काशी ढाबे पर मौजूद है। गाजीपुर पुलिस उसे अस्पताल ले गई और फिर गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर ले गई। इस मामले की जांच के लिए मेघालय पुलिस इंदौर में मौजूद थी। गाजीपुर पहुंचते ही सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया। यूपी पुलिस ने सोनम रघुवंशी से पूछताछ नहीं की है। वही आपको बता देते हैं, जैसे ही गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम पहुंची, वैसे ही ढाबे के मालिक से एक फोन करने की गुजारिश की, जिसके बाद साहिल यादव ने पुलिस को फोन करके बुलाया। वहीं आगे क्या कुछ बताया सुनिए। ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी?
यहाँ तो इधर से रहे थे, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया क्या कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। वही गाजीपुर एसपी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है वो भी सुनिए। प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। आपको बता दें कि जो आरोपी इस केस में गिरफ्तार किए गए हैं वो भी मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। पत्नी सोनम ने राजा की हत्या की प्लानिंग शादी से पहले ही कर ली थी। उसने अपराधियों को राजा की हत्या की सुपारी दी थी। राजा के घर वालों के मुताबिक सोनम ने ही बेटे से जिद कर कामाख्या मां के दर्शन के लिए जाने को कहा था। फिर वही बेटे को शिलोंग ले गई। सोनम रघुवंशी पति राजा की हत्या क्यों करवाना चाहती थी, इस सवाल का जवाब अभी भी अनसुलझा है। इस केस में मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस अब जब सोनम से पूछताछ करेगी तो मामले का खुलासा होगा। यूपी पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी की सूचना मेघालय पुलिस को दे दी है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।